हेलो। सेमेस्टर 1 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 1 का मैं निर्भरी दुख की बदली काव्य का भावार्थ या सारांश लिखिए, जिसके उत्तर के रूप में हम देखेंगे प्रस्तावना, भावार्थ और निष्कर्ष। अब हम देखते हैं प्रश्न का उत्तर। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य के श्रृंगार छायावाद युग की कवयित्री है। छायावादी युग में शैली की दृष्टि से गीति काव्य की प्रधानता रही है। संगीत की मधुरी से परिपूर्ण आत्मपरक काव्य को गीति काव्य कहते हैं। महादेवी जी ने श्रेष्ठ गीति काव्य लिखे हैं। प्रस्तुत कविता में उनका एक श्रेष्ठ गीत है जिनमें उनकी आत्मपरक अनुभूति का सुंदर चित्रण मिलता है। एकांत, पीड़ा, चीर वियोग, दुख आदि इनके प्रधान तत्व है। महादेवी के प्रायः सभी श्रेष्ठ गीतों में इनकी प्रस्तुति मिलती है। मैं निर्भरी दुख की बदली में उनकी ऐसी ही मधुर पीड़ा की अभिव्यक्ति की कहानी है। अब हम देखते हैं इसका सारांश। महादेवी जी ने स्वयं अपनी आत्मकथा यहाँ पर प्रस्तुत कर दी है। अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने प्रकृति की विभिन्न चेष्टाओं का मनुष्य के कोमल हृदय पर आरोप किया है। इस कविता में रहस्यवाद का प्रतिनिधित्व करती हुई सृष्टि की प्राकृतिक चेष्टाओं के माध्यम से मनुष्य के सुख दुख की अभिव्यक्ति की गई है। प्रस्तुत काव्य में एक पीड़ित नारी यानी कि स्वयं कवयित्री यानी कि महादेवी वर्मा की वेदना को प्रस्तुत किया गया है। वस्तुतः कवयित्री ने परोक्ष रूप से अपनी एकांतिक पीड़ा को अभिव्यक्ति दी है। उनकी अकेलेपन की पीड़ा को उन्होंने निर्भरी दुख की बदली के प्रतीक के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। संसार रूपी जीवनावकाश में वह बिल्कुल अकेली है। उसका अपना कहा जा सके ऐसा कोई भी नहीं है। इस पीड़ा को व्यक्त करती हुई वे करुण स्वर में कहती है, मैं निर्भरी दुख की बदली, स्पंदन में चीर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्जरिणी मचली। कवयित्री स्वयं अपने जीवन की व्याख्या करते हुए अत्यंत वेदना भरे स्वरों में गा उठती है कि वह दुख रूपी जल से भरी हुई एक बदली है। वह अपने जीवन का परिचय देते हुए कहती है कि मेरा जीवन क्या है, मानो नित्य दुख से भरे हुए बादल का एक छोटा सा टुकड़ा ही तो है, अर्थात बदली है, जिसके भीतर कहीं कोई स्पंदन न जगता हो। ऐसा निस्पंदन तत्व मेरे भीतर स्पंदन जगा रहा है। मेरे तप्त हृदय से निष्पन्न भाप जल बनकर बदली से में भरा हुआ है। जो कभी शोर भी मचाता उसमें आज स्पंदन जागा है। उसी प्रकार आत्मा भी जो ईश्वर का अंश है वह विकार रहित है। वह इस शरीर के घेरे में बंधी हुई है। अगर मैं रुदन करने लगूं या चिल्लाऊं तो इस पर यह संसार जो खुद दुखी है वह हंसता है, खुश होता है। स्वार्थी जगत को हमेशा दूसरों के दुख या रुदन अच्छे लगते हैं। इस सत्य को महादेवी अच्छी तरह जान गई है और इसीलिए वह आहत स्वरों में कहती है कि मेरी आंखों में हमेशा विद्युत सी एक ज्योति जला करती है, जो विश्व में नई आशा का संचार करती है। परंतु बादल की उदास भरी पलकों के भी नीचे बरसात की बूंदें इकट्ठा होती जा रही हैं और ये बरसने के लिए मचल उठती है। कवयित्री यह कहना चाहती है कि वे अब और अधिक समय तक अपने आंसुओं को रोक नहीं सकेगी। वे अत्यंत आवेग में भरकर क्रंदन करते हुए कहती है कि मैं भी एक नारी हूँ, युवा नारी, जिसके भीतर भी यौवन की चाह है, परंतु मेरे जीवन के अभाव प्रियतम का वियोग उनके मिलन के लिए आतुर बना देता है, मेरी आंखों में मिलन के दीपक जला देता है।
तो बस उसकी याद रुला देती है। अपनी अनुभूति की तीव्रता को बहाती हुई वे कहती है, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग चरा, नभ के नव रंग बुनते युकुल, छाया में मलय बयार पली। अपने अंतरंग भाव को कवयित्री ने अत्यंत सुंदर भाव में बदले के माध्यम से प्रस्तुत किया है। बदली के साथ साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए कहती है कि बदली जहाँ भी जाती है अपनी गर्जना से मार्ग को ध्वनित कर देती है। इसी प्रकार कवयित्री ने भी अपने अंतर्मन की अनुभूति को उल्लास और संगीत में ढाल देती है। हर सांस नई स्वप्नित सुवास और मन की सुरभि से भरी हुई है। आकाश में फैले सतरंगी इंद्रधनुष बालों के वस्त्र है। इस प्रकार कवयित्री ने हृदय रूपी आकाश में उठने वाली रंगीन कल्पनाएं, तन्मय तमन्नाएं उसका आंचल बनी हुई है, जिसकी छाया में मलय पर्वत का शीतल मंद पवन बह रहा है। आगे की पंक्ति में वह कहती है, मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर फिर घुमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जल कण को बरसी, नवजीवन अंकुर हो निकली। मैं क्षितिज की एक किनारी पर धीरे धीरे विकसित हुई हूँ। ऐसा लगता है कि क्षितिज की टेढ़ी निगाह मुझ पर पड़ी हो। हमारे देश में सामाजिक रूप से लड़की का यौवनावस्था में पहुंचना परिवारजनों के लिए चिंता का कारण बन जाता है। कवयित्री इस बात को अच्छी तरह जानती है और इसीलिए वे कहती है कि समाज या मेरे माता पिता चाहे मुझे किसी भी रूप में देखे, मैं उनके लिए चिंता का कारण नहीं हूँ, क्योंकि मैं जहाँ होती हूँ बरसती हूँ, अर्थात सबको शीतलता प्रदान करती हूँ। सूखे रेत के मैदान जैसे जीवन पर दया और आर्द्रता के रूप में नए अंकुर के रूप में पल्लवित होता है। किसी के घर की बेटी जो माता पिता की चिंता का कारण होती है, वह दूसरे के घर की बेटी जो माता पिता की चिंता का कारण होती है, वह दूसरे के घर में बहू बनकर जाने के बाद उस घर को खुशहाल बना देती है। रेतीले मैदान के समान परिवार को रस आसक्त कर और अपनी गोद भर जाने के बाद आने वाले नए शिशु के रूप में अपना ही नवजीवन फिर से पा जाती है। आगे वे कहती है, पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना, सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिली। मेरे आगमन से न तो मेरा मार्ग अपवित्र होता है, न मेरे जाने से मेरे अवशेष बचे रहते हैं, अर्थात मेरे पद चिन्ह भी मैं नहीं छोड़ती। संसार मेरे आगमन को मेरे जाने के पश्चात एक सुंदर सुखद संस्मरण के रूप में संजो कर रखता है। भारतीय नारी अपने जीवन में सदैव अपना चरित्र निष्कलंक रखती है और अंत में मृत्यु के बाद सेवा, सरल स्वभाव और त्याग वृत्ति को याद कर हम सिहरते रह जाते हैं। बदली का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं होता, दूसरे के व्यक्तित्व में ही उसका अस्तित्व समाया हुआ होता है। उसका अपना परिचय नहीं होता, क्योंकि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। बदली के लिए विस्तृत फैला हुआ आकाश उसका अपना नहीं होता, उस पर बदली का कोई अधिकार नहीं होता। आकाश इतना विशाल है, फिर भी उसका एक छोटा सा कोना बदली का नहीं होता, अर्थात कवयित्री अब इतने विराट संसार में अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करती है। उसकी पीड़ा उपयुक्त पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है, इसलिए अपनी पीड़ा को वह छिपा नहीं सकती। वह अनुभव करती है कि इतने विस्तृत संसार में उसका अपना कोई नहीं है। इस अर्थ में उसका अपना कोई परिचय पहचान नहीं है, अस्तित्व नहीं है। उसका परिचय एवं अस्तित्व का इतिहास केवल इतना ही है कि कल
आसमान में दिखाई दी थी, आज वह नहीं है। इस प्रकार हमारे देश की नवयुवतियाँ भी अपने सुखद भविष्य की चाह लेकर जाती है, किंतु उसकी चाह, उसके सपने साकार नहीं होते और वह अस्तित्व खोते खोते अपने आप को आकाश रूपी समाज में विलीन कर देती है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कवयित्री महादेवी वर्मा की निजी आत्मानुभूति गहरे विषाद के साथ इस गीत में प्रस्तुत हुई है। महादेवी की व्यथा अजस्त्र है, अविरल है, शाश्वत है और अनंत है, क्योंकि अपने प्रिय से सदैव मिलन का सुख उसके भाग्य में नहीं है, इसीलिए वे खुद को वेदना के जल में भरी हुई दुख की ऐसी बदली के रूप में देखती है और महसूस करती है जिसके स्पंदन में निष्पंदन बसा है और करुण क्रंदन में यह विश्व उन्हें हंसता हुआ नजर आता है, जिसके नेत्रों में निरंतर आशाओं के दीपक जलते रहते हैं और जिसकी पलकों में सतत निर्झरिणी के समान आंसू का प्रवाह बहता रहता है। संक्षिप्त में कहे तो प्रस्तुत कविता श्री में कवयित्री ने अपनी आत्मानुभूति को सांकेतिक एवं लाक्षणिक रूप में लाक्षणिक शैली में बखूबी प्रस्तुत किया है।